मत्ती की किताब उसका 19 अध्याय। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहाँ उन्हें चंगा किया। तब फरीसी उसका इम्तिहान लेने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक वजह से अपनी पत्नी को छोड़ देना सही है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने शुरू से नर और नारी बनाकर कहा, इस वजह से इंसान अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर होंगे। अतः वे अब दो नहीं लेकिन एक शरीर हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे इंसान अलग ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया कि त्यागपत्र देकर उसे छोड़ दे? यीशु ने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की सख्ती की वजह से तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी वजह से अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है। और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे, वह भी व्यभिचार करता है। चेलों ने उससे कहा, यदि आदमी का औरत के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। यीशु ने उनसे कहा, सब ये वचन स्वीकार नहीं कर सकते, केवल वे जिनको ये दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें इंसान ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको स्वीकार कर सकता है वह स्वीकार करे। तब लोग बच्चों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहाँ से चला गया। एक इंसान यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा अच्छा काम करूं कि हमेशा की जीवन पाऊं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे अच्छाई के बारे में क्यों पूछता है? अच्छा तो एक ही है, और यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, ये कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सीधे रास्ते पर चलना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर गरीबों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। लेकिन वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत अमीर था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के छेद में से निकल जाना ज़्यादा आसान है। ये सुनकर चेलों ने बहुत हैरान होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है?
यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, इंसानों से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब इंसान का बेटा अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। लेकिन बहुत से जो पहले थे पिछले होंगे, और जो पिछले थे वह पहले होंगे।